तुम्हारे दिल के ऊपर तुम खुद हाथ रख के बताना, तुम्हें पुष्पा 3 के लिए क्या मतलब अंदर से खुशी है कि पुष्पा 3 जल्द आए, कब आए, उसका एक्सपेक्टेशन या फिर हाइप है क्या, जितना KGF 3 या फिर बाहुबली 3 के लिए हाइप हो? सच बताना, दिल पर हाथ रख के बताना भाई। पुष्पा पार्ट 2 जो एक पिक्चर बना है, क्या उसको देखकर तुम पार्ट 3 के लिए हाइप्ड अप हो कि हमें पार्ट 3 जल्दी देखने को मिले, या फिर काले ही गिरा देते तुम भाग जाओ देखने के लिए? हाँ, वैसे तो तुम देखने के लिए भाग जाओगे, मैं भी जाऊंगा, क्योंकि अल्ली अर्जुन है, वही एक ब्रांड वालू है जो कि मुझे पिक्चर की तरफ खींचेगा। लेकिन उसके अलावा पुष्पा में तुम्हें क्या हाइप्ड अप करता है, या फिर पुष्पा तुम्हें कौन सी तरफ खींचता है जिसको तुम देखकर थिएटर भाग के जाओगे? पुष्पा अपने हर चीजों में प्रॉमिस करता है कि वो बाहुबली या फिर KGF से बेहतर काम करेगा सब चीजों में, लेकिन वो आखिर में होकर क्या रह जाता है तुम सबको पता है, मेरे को ही पता है। हाँ, सबको पिक्चर अच्छा नहीं लगा है, लेकिन जितने को पिक्चर अच्छा लगा है वो सिर्फ अल्ली अर्जुन के वजह से, बाकी नहीं तो पिक्चर में घंटा 1% कुछ अच्छा नहीं था। पिक्चर पैसा छाप रही है, बहुत तगड़ी बात है, जो कि प्रोड्यूसर के लिए अच्छा है या फिर पिक्चर जो बना रहे हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन स्टोरी के मामले में देखने जाए या फिर पिक्चर सिनेमा की बात करें तो भाई घटिया वाहियत पिक्चर बनाया। तुम पुष्पा पूरा एंटायर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 तक जो भी देख रहे हो, जैसे KGF का पार्ट 1 पार्ट 2 में तुम रॉकी भाई के साथ जुड़े थे, रॉकी भाई नाम सुनते ही जो एक इमोशन अंदर से एक जो चाहत फील होता है, या फिर अमरेंद्र बाहुबली का नाम, या फिर महेंद्र बाहुबली, जो भी बाहुबली का नाम सुनते ही जो अंदर से इमोशन चाहत जागता है कि नहीं उस कैरेक्टर के साथ कुछ तो हमारा जुड़ा है, वैसे ही क्या पुष्पा से तुम जुड़ सकते हो? क्योंकि मतलब जुड़ तो पाओगे अल्ली अर्जुन के लिए बस, और कुछ नहीं है भाई। पुष्पा अजय कैरेक्टर जुड़ पाते हो क्या? बंदे ने जो रोला बोला, जो भी पिक्चर में जितने सारी चीजें किया उसके लिए तुम जुड़ पाते हो? जैसे KGF का रॉकी भाई या फिर बाहुबली का बाहुबली के साथ जुड़े तो मजे के नाम पे तो पिक्चर हमें पूरा मजा दे देता है, प्राय पिक्चर हमें मजा ही दे देता है, क्योंकि हम पिक्चर देखने जाते हैं मजा उठाने के लिए, एंटरटेनमेंट होने के लिए। एंड पुष्पा बहुत सारे काम करता है, लेकिन बात वहीं पर आ जाता है कि अक्सर पिक्चर आप उसी को ही बोलते हैं जो पिक्चर देखने के बाद भी वो आइकॉनिक सीन सारे याद रह जाते हैं। नहीं, तुम मुझे खुद बताओ, पिक्चर पुष्पा का पूरा पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 तुम्हें कौन सा वो आइकॉनिक सीन याद है? जैसे KGF का वो गोल्ड माइन सीन, KGF चैप्टर 2 का वो जो कैलाश निको वाला सीन, मतलब बाहुबली में वो जो सर काटने वाला सीन, मतलब जितने भी विंटेज सारे सीन जैसे तुम्हें आज याद है, मतलब सुनते ही तुम याद कर लोगे, उसका BGM डायलॉग वायलॉग सब याद कर लो। वो पार्ट 2 तो बनाता है, लेकिन वो अपने तरीके से बनाता है जैसे पैसा छाप सके, लोगों को एंजॉयमेंट तो करा देता है, लेकिन याद रखने लायक चीजें कुछ देता नहीं है। क्या सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पार्ट 2 को हम देखने क्यों जाते हैं? पार्ट 2 क्यों जाते हैं कि पार्ट 2 में एक पर्टिकुलर क्लोजर सबको मिल सके, या फिर जैसे भी जो भी हो, मतलब एक क्लोजर या फिर हैप्पी एंडिंग सबको मिल सके। बाकी पार्ट 3 तो उसके बाद देखना है, लेकिन पुष्पा में पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 तो मैं कहाँ पर लगा कि पिक्चर नहीं, पार्ट 1 में एक पर्टिकुलर एंडिंग पर खत्म हो सका है ना, पार्ट 2 में एक पर्टिकुलर एंडिंग में खत्म हो सका, मतलब पार्ट के बाद पार्ट बढ़ाए जा रहे हैं, अब बोल रहे हैं हाँ इसके बाद ये होगा वो होगा फलाना ठिकाना चीजें होगा। तुम वही सोचो कि बाहुबली 1 जैसे खत्म हुआ था, तुम्हें लगा कि पिक्चर खत्म हो गया, लेकिन नहीं, के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पिक्चर खत्म हुआ, तुम्हें गांड फट के रह गया। KGF चैप्टर 2 में वही हुआ, गरुड़ा जब मरा तो भाई सबके होशे उड़ गए कि हाँ मैं पार्ट 2 देखने अभी देखने साला एक बार में चला दो, लेकिन पार्ट 1 में तुम्हें वही फील हुआ कि नहीं साला तुरंत चलाओ अभी चलाओ, नहीं फील हुआ, क्योंकि उसका आधा घंटा ही स्टेप वैसे ही हो गया था, मतलब वो फील ही नहीं आ रहा था। एंड दैट्स व्हाई वहीं पर पॉइंट आता है स्टोरी का। तो मतलब KGF चैप्टर 2 बाहुबली जो स्टोरी लिखा गया था वो एक पार्ट 2 पर्टिकुलर 2 पार्ट की कहानी थी, लेकिन पुष्पा कभी नहीं था, वो उसको बस खींच टान के बनाया गया था पैसा कमाने के। बाकी तुम्हें जैसा भी जो लगे, लेकिन जो बाहुबली KGF जो एक इम्पैक्टफुल छोड़ के गए ना पार्ट 1 पार्ट 2 का, पुष्पा वो मेरे लिए कभी भी छोड़ नहीं पाया। पुष्पा हमेशा एक ऑर्डिनरी पिक्चर की तरह मेरे लिए रह जाएगी, क्योंकि उसका स्टोरी इतना आइकॉनिक नहीं था। बाकी तुम्हें क्या लगता है मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, लेकिन चूतिया थोड़ा सब्सक्राइब करते हुए जाना।